जय हिंद, सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूँ सांची और आज का टॉपिक है आप लोग के लिए टॉर्ट। टॉर्ट एक क्या होता है? टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है। तो इसका जो मैटर, जितने भी इसके अंतर्गत जो मैटर होते हैं वो भी सिविल रॉन्ग से रिलेटेड होते हैं। और इसके अंतर्गत जितने भी केस आते हैं वो भी सिविल रॉन्ग के ही से ही होते हैं। तो ये आज का जो फेमस केस है, बहुत ही फेमस केस है, ये है ग्लूकोस्टा ग्रामर स्कूल मास्टर केस है। ये एक स्कूल से रिलेटेड केस है। और इस केस में क्या होता है कि इस केस का फैक्ट जब आप सुनेंगे तो आपको और भी सुनने में अच्छा लगेगा कि इसके और ये एक आम जीवन में ऐसा होता है कि एक दूसरे से ये केस भी रिलेटेड रहता है। तो ये देखिए, इस केस का जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो है, जिसको मैक्सिम्स कहते हैं, इस केस के जो बेसिक मैक्सिम है वो है डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि डैमेज विदाउट लॉस। डैमेज विदाउट लॉस। डैमनम मतलब होता है डैमेज, साइन मतलब होता है विदाउट, और इंजूरिया मतलब होता है लॉस। मतलब वैसा डैमेज जिसमें लॉस तो हो रहा है लेकिन हमारा हमारा जो मतलब विधिक अधिकार है, हमारा जो लीगल राइट्स है, उसका वायोलेशन नहीं हो रहा है। वैसा डैमेज, वैसा लॉस जिसमें हमारा लॉस तो एक्चुअल लॉस हो रहा है लेकिन उसमें हमारा जो है विधिक लॉस जो हमारा है वो नहीं हो रहा। ठीक है, डैमनम साइन जूरिया का जो मैगजिम है वो इसी से रिलेटेड है। अब इस केस का केस लॉ जो इस मैगजीन से जो रिलेटेड केस लॉ है वो है ग्लूकोस्टा वर्सेस ग्रामर स्कूल। ये इस केस के जो प्लेंटिफ होते हैं, जिसको वादी कहते हैं, वो ग्लूकोस्टर होते हैं और डिफेंडेंट जो होते हैं वो ग्रामर स्कूल, एक केस स्कूल ग्रामर स्कूल होता है। तो इस केस के जो डिसीजन जो थे वो लॉर्ड हैंगफोर्ड के द्वारा दिया गया था। और ये अब टुडे और इस केस का जो फैक्ट है उस पर हम लोग आते हैं कि इन दिस केस द डिफेंडेंट हैड सेट अप ए viral river school of the plaintiff, with the result of the plaintiff were required to reduce the tuition fee of the school substantially on the account of the boys where the plaintiff schools running away to the of the defendant school। इस केस के में जो सबसे फैक्ट क्या होता है कि ग्लूकोस्टर जो थे, ग्लूकोस्टर एक वादी रहते हैं और वादी उनका एक स्कूल था। प्रतिवादी ने जो प्रतिवादी थे, उसके पड़ोसी थे, वे भी उनके स्कूल के जस्ट बगल में एक वो अपना स्कूल खोल लेते हैं। जिससे क्या होता है कि वो वादी को जो होता है फीस की क्षति हो जाती है, फीस का हानि होता है, फीस का नुकसान होता है। तो ये क्या था कि जैसे कि आप होता है ना कि मान लीजिए मेरा कोई स्कूल है और आप मेरे ही जस्ट स्कूल के बगल में एक और मेरे पड़ोसी जो थे वो स्कूल खोल लेते हैं। तो बच्चे जो थे, जो पहले मेरे पास थे, वो कुछ बच्चे उधर चले जाते हैं क्योंकि फीस वो हमारे फीस से थोड़ा कम फीस कर लेते हैं। तो बच्चे का, जिससे हमारा क्या होता है कि प्लेंटिफ जो थे, ग्लूकोस्टर जो थे, उनको वो हानि होता है फीस का। तो वो जो थे इसका जो कंटेंशन ऑफ द पार्टीज है, द प्लेंटिफ कॉन्टेंडेड दैट द डिफेंडेंट वॉज्ड एन एक्शन अगेंस्ट हिम फ्रॉम एक्सरसाइज हिज स्कूल नियर हिम। मतलब जो था कि ये प्लेंटिफ जो थे, विवादी थे, जो ग्लूकोस्टर थे, वो जो थे वो इस ग्रामर स्कूल पे अपना वाद लाए कि वो जो थे उनके स्कूल खोलने से मुझे हानि हुआ, मुझे लॉस हुआ। तो इस पर कोर्ट क्या डिसाइड करता है कि इट वाज हेल्ड दैट लॉर्ड हैनफोर्ड, ये जो थे हैनफोर्ड के द्वारा ये केस को बताया गया था कि इट वाज हेल्ड दैट द प्लेंटिफ ए स्कूल मास्टर हैड नो राइट टू कंप्लेन of the opening of a new school. The damage suffered was where damnum sign injuria and damage without loss. Damage was not liable for defendant was not liable for loss। इसमें जो होते जजमेंट ये आया कि ये जो डिफेंडेंट है वो लाइबल नहीं है कंपनसेशन के लिए। वो जो डैमेज हुआ है, वो जो डैमेज, वो जो उनको जो फी का जो एक्चुअल लॉस हुआ है उनको, उसमें वो डिफेंडेंट थे वो लाइबल नहीं थे। क्योंकि वो लाइबल इसलिए नहीं थे क्योंकि प्लेंटिफ जो थे डिफेंडेंट की लीगल राइट्स को के वायोलेशन नहीं किए थे। वो डिफेंडेंट के लीगल राइट को वायोलेट नहीं किए थे, जिस वजह से जो है वो डिफेंडेंट जो थे लाइबल नहीं थे। और इस केस का बेसिक जो ये केस का जो प्रोविजन है वो है डैमनम साइन इंजूरिया, मतलब डैमेज विदाउट लॉस, डैमेज विदाउट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। ठीक है। और धन्यवाद फ्रेंड। मेरे यूट्यूब को, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसको
ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसे और भी इस पे और मैं वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स।